हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बालाजी योगी में। मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह आपके सामने एक नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ जिसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित एमसीक्यू करेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन यूकैरियोटिक सेल इज। तो यूकैरियोटिक सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन की क्या साइट है? पहला है पेरोक्सिसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, सिलिया। तो इसमें से सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है ना, जबकि साइटोप्लाज्म क्या होता है? इनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, नेक्स्ट है हाउ डू द स्मॉल मॉलिक्यूल पास थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन से कौन सी मॉलिक्यूल पास, स्मॉल मॉलिक्यूल कैसे पास होते हैं? एटीपी पंप नहीं है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। कैरियर प्रोटीन नहीं है, चैनल नहीं है। सही आंसर है पोरिन। ध्यान रखें, पोरिन। ठीक है ना, ये कई कंपटीशन में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन टेक्निक इज सिमिलर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एक सिमिलर टेक्निक क्या है? ठीक है, आपका इसमें जो है पहला दिया है बाइनरी फिजन, ये सही है। बर्डिंग नहीं होता, यीस्ट वगैरह में आपका लोअर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। बाइनरी फिजन होता ही नहीं है, नियोसिस नहीं होता है। ठीक है ना, तो बाइनरी फिजन में क्या है कि दो में डिवाइड हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया के समान ही। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में और क्लोरोप्लास्ट में कुछ कैरेक्टर सिमिलर हैं, जैसे 70s राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए। ठीक है ना, ये आपके दोनों इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साइनाइड इज द माइटोकॉन्ड्रिया टॉक्सिन। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ साइनाइड इज बाय इनहिबिट। तो साइनाइड का जो एक्शन की मैकेनिज्म है किसके इनहिबिट करने पर होती है? ठीक है ना, तो देखिए NADH डिहाइड्रोजनेज, ATP सिंथेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो इसका सही आंसर है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसमें क्या होता है, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है जो एंजाइम, वास्तव में क्या होता है, यहाँ पर साइटोक्रोम A3 आ जाता है। ठीक है ना, A3 में क्या होता है, जो हीम कंपाउंड होता है उससे साइनाइड बाइंड कर लेता है और वो अपने साइटोक्रोम A3 जो होता है अपने इलेक्ट्रॉन को मैट्रिक्स में उपस्थित ऑक्सीजन पर ट्रांसफर नहीं कर पाता। ठीक है ना, तो वहाँ ब्लॉक हो जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ठीक है, इस कारण से क्या होता है कि ये आपके हीम से बाइंड रहता है और ATP का निर्माण नहीं हो पाता। ठीक है, चेन ब्लॉक होने के कारण। ठीक है, तो सही आंसर है डी। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ। तो माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रोसेस में इन्वॉल्व शामिल होता है? देखिए, फोटो रेस्पिरेशन, ये मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, ये प्लांट्स में होता है फोटो लाइट की उपस्थिति में रेस्पिरेशन, इसे कहते हैं C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट पाथवे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तीनों ही मिलकर के आपका जो RBP होता है इसको तोड़ देते हैं। आपका जो एंजाइम होता है ऑक्सीजनेज, जिसे कैल्पी साइकिल में बोल देते हैं इसको, यहाँ पर वही एंजाइम ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा होने के कारण, कंसंट्रेशन होने के कारण आपका ऑक्सीजनेज का काम करता है। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, RUBP टूटता है। ठीक है, आपका PGA में, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया। ठीक है ना, तो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम भी है माइटोकॉन्ड्रिया में, TCA यानी क्रेब्स साइकिल भी है। ठीक है, और ये इसका मतलब हो गया सभी। पिक आउट द इनकरेक्ट मैच। तो हम बता दिया मैंने। देखिए, साइनोबैक्टीरिया की जो आउटर, यदि हम सेल वॉल को हटाएं तो हम उसको बोलते हैं साइनोप्लास्ट। ठीक है ना, और ग्राम नेगेटिव हटाएं तो स्पेरोप्लास्ट बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हटाएं तो माइटोप्लास्ट, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हटाएं तो प्रोटोप्लास्ट। यानी आउटर मेम्ब्रेन या आउटर सेल वॉल को हटाने पर जो कंपाउंड आपका जो सेल ऑर्गेनिज्म बचता है वो उसका नाम है। ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया का सही नाम होना चाहिए था यहाँ सेल वॉल हटाने पर साइनोप्लास्ट, जो गलत है, प्रोटोप्लास्ट बढ़ाया है। ठीक है ना, तो ये याद रखें। ग्राम पॉजिटिव और प्लांट सेल के लिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल के लिए सेल वॉल को हटाने पर प्रोटोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, चलिए। Which of the following pair of answer contains an enzyme agency of 2 ATP synthesis and its correct mitochondrial localization। तो देखिए, कौन सा एंजाइम है जो ATP सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है और उसका करेक्ट लोकलाइजेशन स्थान कहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो देखिए ATP सिंथेज जो होता है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर पाया जाता है, ये गलत है। तो मैंने बताया था F1 और F0 पार्टिकल जो होते हैं, जिसमें F1 पार्टिकल जो होता है ऊपरी जो ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं ATP सिंथेज। ठीक है ना, तो वो कहाँ पाया जाता है? F1 पार्टिकल इनर मेम्ब्रेन पर यानी क्रिस्टी पर। तो यहाँ देखिए पहला गलत हो गया, ATP सिंथेज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी ये बात सही है। ठीक है, तो ATP सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है, साथ ही साथ इनर मेम्ब्रेन पर भी पाया जाता है। तो आंसर सही है बी। 8 क्वेश्चन है जिसमें व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ क्रिस्टी इन द माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिस्टी का जो आपका पर्पज है, मेन क्या है? देखिए, प्रिवेंट द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर फोल्डिंग इट ऑन इटसेल्फ, माइटोकॉन्ड्रिया को फोल्ड होने से रोकता है।
नो पर्पज हैज येट बीन आइडेंटिफाइड, ऐसा नहीं है। दे आर लाइकली इवोल्यूशनरी इवेंट, नो। प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शन, हाँ ये सही है। देखिए जिस प्रकार हमारी लंग्स में एल्वेलाई होती हैं, एल्वेलाई क्या करते हैं, लंग्स की सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं जिससे कि ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसफर के लिए ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया मिल सके। इसी प्रकार एलमेटिक है नॉर्मल भी देखना है, विलाई क्या करते हैं, विलाई भी क्या करते हैं, आपका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं जिससे से ज़्यादा से ज़्यादा जो डाइजेस्टिव फूड है उसका एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाए, ठीक है ना। तो ये काम आपका केमिकल रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है क्रिस्टी। ओके, इसका फॉलोइंग इज नॉट एन अल्टरनेटिव फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए अल्टरनेटिव फंक्शन नहीं है, कौन सा नहीं है, ठीक है, सेल मेटाबॉलिज्म सही है, हीट प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है क्योंकि एटीपी सिंथेसिस करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन के माध्यम से। ट्रांसलेशन, हाँ ये गलत है। ट्रांसलेशन क्यों गलत है, क्योंकि ये जो होता है वर्ड, ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, जहाँ क्या होता है कि आरएनए का सिंथेसिस होता है, कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन होता है किसमें, अमीनो एसिड सीक्वेंस में, किसका ट्रांसलेशन होता है, आपका मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड का अमीनो एसिड के सीक्वेंस में, या कह सकते हैं अमीनो आपका मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का अमीनो एसिड की सीक्वेंस में कन्वर्ट होना ही ट्रांसलेशन है, जिस प्रकार क्या कहते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आपका ये ट्रांसलेशन कहाँ होगा, ये चला जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित, ठीक है ना। तो कैल्शियम ये गलत है, यानी यहाँ पर सी गलत है, ट्रांसलेशन माइटोकॉन्ड्रिया का रोल नहीं है, ठीक है। 70% ऑफ टोटल एंजाइम ऑफ सेल इज फाउंड इन द सेल ऑर्गेनेल्स, तो सीधी सी बात है 70% टोटल सेल एंजाइम की बात कर रहे हैं। तो ये अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ सही है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पर क्या होता है, रेस्पिरेशन के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेटरी एंजाइम कहाँ पर जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही सही है आपका बी। इन व्हाट पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक प्लेस, तो माइटोकॉन्ड्रिया की किस पार्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया, आउटर मेम्ब्रेन पर नहीं होता, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए डी जो इनर मेम्ब्रेन दिया है ये सही है, क्योंकि मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो सिस्टम होता है वो क्रिस्टी यानी इनर मेम्ब्रेन पर होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया कौन नहीं है, तो देखिए NADH डिहाइड्रोजनेज, FAD डिहाइड्रोजनेज, लाइसोसाइनिन, सक्सिनेज डिहाइड्रोजनेज। देखिए इसमें से ABC जो हैं ये यूज़ होते हैं कहाँ, TCA साइकिल में, क्रेब साइकिल में, ठीक है ना। ओके, तो इसका मतलब ये तीनों सही है, लेकिन C प्लास्टोसाइनिन गलत है। ये कहाँ यूज़ होता है, ये प्लास्टोसाइनिन होता है आपका फोटोसिंथेसिस में। कहाँ होता है, जब फोटो सिस्टम फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन जो दिया जाता है वो दिया जाता है फोटोसिस्टम सेकंड के प्लास्टोसाइनिन द्वारा, ठीक है ना। यानी दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो है प्लास्टोसाइनिन, किसका, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड की, ठीक है। तो ये आपका 12 का सी सही आंसर हो गया। 13 की बात करें, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम प्रोसेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फाइनली साइटोक्रोम A3 ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन 2, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन है साइटोक्रोम A3 किसको ट्रांसफर करता है, वो करता है ऑक्सीजन को, ये मैं पिछली क्वेश्चन में बता चुका हूँ, ठीक है। व्हाट इज द माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन क्या है, देखिए एक तो मेक एनर्जी, क्लियर है, सेल का प्रोडक्शन नहीं है, एलो सर्टेन मॉलिक्यूल इनटू द सेल, ना इसका भी काम नहीं है। मेक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, ना साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन नहीं हो सकती, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन होती तो ये भी बात सही हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर सही है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर इवेंट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। एपोटोसिस है, ये इनडायरेक्टली है, एटीपी सिंथेसिस है, कंट्रोलिंग सेल साइकिल है, ठीक है ना। लेकिन आपका क्या नहीं है, प्रोटीन डिग्रेडेशन, ये संबंधित आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। डिग्रेडेशन होता है, लाइसोसोम भी यूज होता है, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, हेपेटोसाइट्स जो लिवर सेल्स होती हैं है मोर देन 2000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, सही है। आरबीसी कंप्लीटली लेक माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सही है, आरबीसी न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता। स्पर्म सेल ऑफ इंसेक्ट कंप्लीटली लेक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता ही चुका हूँ कि स्पर्म जो सेल्स होते हैं उसमें मिडिल पीस में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है।
ओके, तो इसने तो कहा लेक, लेकिन कमी, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। सी, ATP कोएंजाइम एंड NAD कैन बी फ्रीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द बोथ आउटर इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, देखिए इसमें हमने बात करी थी माइटोकॉन्ड्रिया की, तो आउटर, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है आपकी परमेबल, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है सेलेक्टिव परमेबल। इसका मतलब हो गया कि बाहर वाली मेम्ब्रेन से तो आपके फ्रीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, लेकिन इनर से नहीं हो सकते, ठीक है। तो बात करते हैं दोबारा, फ्रीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ये गलत हो गया। बी, फ्रीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी गलत हो गया। सी, फ्रीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसका बी सही है, फ्रीली बोला है उन्होंने, फ्रीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आंसर बी सही है, ठीक है ना। ओके, और इनर मेम्ब्रेन से फ्रीली आउट ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते क्योंकि सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। डी, कैन नॉट बी फ्रीली ट्रांसपोर्ट थ्रू, ये भी गलत है। ओके, तो इसका सही आंसर है आपका फ्रीली ट्रांसपोर्ट थ्रू आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बी। नेवर कन ऑफ इंसेक्ट स्पर्म सेल्स इज ए मॉडिफाइड, ठीक है। तो मैंने बता दिया कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं मिडिल पीस में। इन द ह्यूमन स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑक्यूपाइड एज, कहाँ मिलते हैं, ऑक्यूपाइड एज। ओके, ये मिलेंगे आपको मिडिल पीस में, कहाँ मिलेंगे, मिडिल पीस में, ठीक है। ओके, इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी एक्ट एज साइट ऑफ, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी की साइट क्या है, देखें, एक्ट आपकी जो क्रिस्टी एक्ट एज साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स, फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्लेवोप्रोटीन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि क्रिस्टी की जो एक्ट करती है वो ऑक्सीजन रिडक्शन के लिए ही करती है, तो इसका सही आंसर है डी। ओके, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ होता है, क्रिस्टी पर, ठीक है। थैंक यू सर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।